माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे से। और आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ना बच्चों के आने के बाद का रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है बच्चों की ड्रेस वगैरह मैंने ली और अब जो है ना मैंने सारे कपड़े धोए हैं। और इस टाइम होता है ऐसा कि डेली मैं ऐसे करती थी कि मुझे कपड़े दोबारा धोने पड़ते थे। दक्ष माही की ड्रेस। और ऐसा था ना, दक्षु की ड्रेस तो 2 हैं, लेकिन माही का ना भी सूट ना एक हमने भी सिलवाया था। और एक पिछले वाला जो माही ने रिटायर कर दिया। तो मुझे माही के कपड़ों की वजह से ना फिर डेली ना दक्षु के कपड़े भी धोने पड़ जाते थे दोपहर में। तो मैंने सोचा सबके ना इकट्ठे ही धो लूंगी दिन में। और मैं यहाँ पे जल्दी से जैसे ही दक्षु माही स्कूल से आया ना, तो बस यहाँ फटाफट से आ गई थी मैं छत पे सारे कपड़े लेके। मैंने कहा धूप भी अच्छी है इस टाइम, और 2 घंटे की धूप में भी ना कपड़े सूख जाएंगे। और वैसे तो ये ही टाइम होता है, धूप वैसे 12 बजे करीब निकल जाती है, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा सर्दी तो है नहीं। तो अच्छी खासी धूप अभी निकल रही है। तो मैंने सोचा अभी फटाफट से कपड़े भी धो देती हूँ। और सारे कपड़े जीन्स वगैरह दक्षु डेली चेंज करता है। और उसको ऐसा है कि जो उसका मन करता है ना वो पहनता है, उसको मैं नहीं रोक सकती कपड़े पहनने से। और उसको एक ही शौक है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, उसको डेली का यही शौक है। और डेली अलग अलग कपड़े पहनता है, मतलब एक कपड़ा वो दोबारा से नहीं पहनता, फिर वो चेंज करके अगले दिन जो मुझे धोना ही पड़ता है फिर वो चेंज करके पहनता है। और कपड़े तो इतने ज्यादा गंदे हो जाते हैं ना दक्षु के। गंदे क्या, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़े फैलाता है वो, मतलब एक जोड़ी पहनेगा फिर उसे नहीं अच्छे लगे फिर दूसरे निकालेगा। और जीन्स डेली चेंज करेगा, मतलब उसने बहुत ज्यादा कपड़ों का ना उसका बहुत ज्यादा फैलारा फैलता है। और चलिए अभी जो सारे कपड़े वगैरह मैंने धो दिए और अच्छी खासी धूप इस टाइम निकल रही है। और धूप सारे कपड़ों में लग भी जाएगी। और अब चलते हैं नीचे। और चलिए, जब तक मैंने कपड़े धोए मम्मी ने नीचे बच्चों को खाना खिलाया, बथुए का रायता बनाया। और यहाँ देखिए दक्षु दक्षु को दिखाती हूँ कैसे मूंगफली खा रहा है। इसका मूंगफली खाने का तरीका क्या है ये? हैं? क्या हो रहा है ये? हम्म? हाँ, मूंगफली के छिलके गिराया ना। और ऐसे कौन खाता है मूंगफली? हम्म? ऐसे कौन खाता है? देखो, छिलके भी इसी में है और मूंगफली भी इसमें है। इतनी सारी मूंगफली खराब करने की क्या जरूरत थी दक्षु? इसमें भी मूंगफली है, इस वाले रैपर में भी मूंगफली है, और ये सारे छिलके हैं ऊपर, है ना। ऐसे नहीं खाते। अलग से कोई कटोरा लेके बैठा कर, ठीक है। उसमें सारे छिलके डालिया कर, या एक पन्नी लेके बैठ जाया कर। और आज हमारे घर में बनी है आलू पालक की सब्जी, बथुए का रायता और रोटी। और सबने खाना खा लिया, मैं रह गई थी खाना खाना, मेरा रह गया था। बाकी सबने घर में खाना खा लिया, हम भी खाते हैं। देखती हूँ क्या क्या है। और हाँ, मैंने बनाए थे येलो चावल। मटर थी ही नहीं तो मैंने सिंपल ऐसे ही बना लिए थे। सुबह ये लेकर गए थे और खा कर भी गए थे। और दिखाती हूँ हमने क्या क्या बनाया। और मैंने बनाई थी आलू पालक की सब्जी, जो कि ख़त्म हो गई, दक्षु ने सारी खा ली, ठीक है। ये चटनी है और ये रायता, और ये पता नहीं क्या है, अच्छा चावल जो मैंने बनाए थे सुबह। तो अब मैं रोटी कैसे खाऊंगी पता नहीं, लेकिन हाँ मैं गुड़ रोटी भी खा लेती हूँ। लेकिन ये ना ठंडी हो गई, मुझे गरम गरम अच्छी लगती है, बिल्कुल गरम गरम तवे से उतरी हुई गुड़ के साथ। बाकी दक्षु को ना जो चीज़ अच्छी लगती है ना तो वो खा लेता है, फिर उसको ये नहीं पता कि मुझे कितना खाना है फिर वो खा लेता है। और यहाँ दादी पोती बैठी है ना, इन्होंने भी नहीं खाई आज सब्जी, खत्म हो गई। इतनी अच्छी लगी थी, तुम लोगों ने नहीं खाया खाना? मैंने सवेरे तूने मुझे खाना खिला दिया, तो बेटा बार बार सुनना खाते हो खाना? अब इतने छोटे से दिन होते हैं, आज हमें नहीं होता खाना। हाँ ये तो है। अब अब इस टाइम गुड़ चना खा लूंगी थोड़ा सा। और बस थोड़ा बहुत जो मैंने खाया उसके बाद जो मैं निकल गई थी यहाँ पे माही के लिए हम कपड़े लेने आए हैं, आज छोटी मोटी शॉपिंग करने आए। और वो बहुत दिन से कह रही थी कि मम्मा मुझे ना कुछ कपड़े लेने हैं और अपने लिए उनको उसको चप्पल वगैरह लेनी थी। तो बस यहाँ पे जो हमने माही के कपड़े ले लिए, घर जाके दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया। और यहाँ पे माही को दिलाने आए चप्पल, और माही को ऐसे स्लीपर टाइप में चाहिए थे, ताकि वो अच्छे से सॉक्स वगैरह पहन ले। और अभी सर्दी का टाइम है तो फिर वो ना बंद रहे उसका पैर। और शूज भी हैं उसके पास, शूज उसके पास 3 जोड़ी हैं, लेकिन उसको घर में पहनने के लिए चाहिए था। और पिछली बार वो लेकर आई थी ना, तो वो मैंने ले ली थी, मतलब माही अपने लिए चप्पल लेकर आई थी डेली यूज के लिए, घर में पहनने के लिए। तो मुझे ना बहुत अच्छी लगी थी तो वो मैंने ले ली थी, कि मैंने कहा माही मुझे ना मुझे अच्छी लग रही है। तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, तो मैंने ले ली थी। और माही ना बहुत टाइम से कहती है कि पहले मम्मा मुझे दिला दो। तो इसलिए ना मैंने कहा आज तू ले ले, और ये सॉक्स में पहनने में ना बहुत बढ़िया रहेंगी, मतलब सॉक्स ना बिना अंगूठे के भी पहन पाएंगे इसमें। तो मुझे तो ये अच्छी लगी, बस इसको मैं पैक करा लूंगी। और इतनी सारी चप्पल ना देखी, और इतनी सारी चप्पल यहाँ पे हैं, लेकिन मुझे वो बेस्ट लगी सर्दी के लिए, मतलब अच्छी है सर्दियों के लिए, और माही को भी अच्छी लगी। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर हम आ गए थे कान्हा जी के लिए गर्म कपड़े लेने।
अच्छा लग रहा है, ब्लैक के साथ भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्लैक के साथ ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये दिखाइयो, माई अच्छी लग रही है ना, ये भी सुंदर लग रही है बहुत। और सॉक्स के साथ भी आ जाएंगे, है ना? ऐसे नहीं, हाथ में लग जाएगी, हाथ में लग जाएगी। पहन के दिखा, माई अच्छी लग रही है, बढ़िया अच्छी लग रही है। माही तो बहुत चप्पल लेती है, लेकिन माही की चप्पल ना पिछली बार की मैंने ले ली थी, बहुत कंफर्टेबल थी, है ना माही? वो मैंने ले ली थी, वो सच में मुझे बहुत अच्छी लगती थी पहनने के बाद। और मेरी ना पहले ये वाली थी जो मैं घर में पहनती थी, लेकिन अभी हमने ना बाहर की बना दी। वो ना बिल्कुल ये कंफर्टेबल नहीं थी, मेरे पैर दुख जाते थे इसमें। और मेरी आदत है हमेशा चप्पल पहन के रहने की, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पैरों में, घर में पहन के रखती हूँ। मेरी 3 जोड़ी 4 जोड़ी घर में अलग अलग चप्पल है। माही अच्छी लग रही है। और अपनी वो जैगिंग दिखा, जो लेके आई है, जैगिंग जो लेके आई है, दिखा। दोनों कलर अच्छे लग रहे हैं ना। और मैं ये लाई हूँ, और मम्मी ये लाई है अपने कान्हा जी की ड्रेस, गरम इनर। देखो अम्मा कहाँ गए। और एक जोड़ी और थे, मैं अपने बाबू के लिए लाई। साइज तो सही रहेगा ना? वो कोई भी पहन लेगा बेचारा। हाँ, जिनको आए उनको पहना देना। दिखाओ। हाँ माई अच्छी लग रही है। डाल के दे बेटे। माई इसकी लंबाई ज्यादा कटवानी पड़ेगी शायद। नहीं मैं फोल्ड कर लूंगी इसे। अच्छा हाँ, फोल्ड हो जाएगी। देखो ये वाला ये कलर भी अच्छा लग रहा है, तो बैठने में भी, काम करने में भी, मतलब दिक्कत नहीं होती इसमें, है ना? एक पता नहीं ऐसी लाई थी पहले, पता नहीं कहाँ चली गई, कपड़ों में ही गुम गई होगी कहीं। और मार्केट से आने के बाद मैं चली गई थी सोने के लिए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों, धूप थी आज, अच्छा मौसम था बाहर, तो मैं बाहर गई ना। और जब मैं बाहर जा रही थी ना, मुझे पता नहीं क्यों तभी बहुत आलस आ रहा था, नींद आ रही थी। तो फिर मैं चली गई थी 1 घंटा सोने के लिए, और अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ सोने के बाद। और देखिए, रेस्ट करने के बाद ना हम लोग और कामों के लिए रेडी हो जाते हैं, तो रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज तो ना मम्मी के साथ मुझे सब्जियाँ लेने जाना है, और सब्जियाँ ना मम्मी से उठती नहीं है, दिक्कत आती है उनको ना सब्जी, और बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और पूरे हफ्ते की सब्जी ना हम एक ही बार में लेके आ जाते हैं। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मैंने कहा मैं साथ में चल लिया करूँगी, और फिर वो खुद से लेके आती थी ना, तो मुझे भी नहीं ऐसा अच्छा लगता था। तो मैंने मम्मी के साथ जाके ना सारी सब्जियाँ ले आती हूँ पूरे हफ्ते की, फिर दिक्कत भी नहीं आती ऐसे कि डेली-डेली मैं क्या बनाऊँ? मैं ना पूरे हफ्ते की सब्जियाँ डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे ये वाली सब्जी लेनी है, ये लेनी है। और दोनों हम लोग साथ में होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हाँ, हमें जो बनाना क्या है और लेना क्या है। तो अब ना दिक्कत नहीं लगती मुझे, पूरे हफ्ते की सब्जियाँ ना मैं एक ही दिन जाके ले आती हूँ, और पूरा थैला भर के तो मैं मम्मी के साथ चली जाती हूँ, और ना अभी थोड़ा बहुत जो जितना भी काम है ना, वो निपटा के फिर मैं जाऊँगी मम्मी के साथ सब्जी लेने। और अभी हाल तो ना मैं बना रही हूँ छोला पूड़ी। और वैसे तो ना मुझे छोले भटूरे बनाने थे, लेकिन भटूरे के लिए अब मुझे पहले जो मैदा वगैरह गूँध के रखना था, तो उसके लिए अभी टाइम नहीं है। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले निकाल लिए, तेज पत्ता वगैरह, और अब मैंने छोले भिगो के सॉरी धो के, और अब डाल दी कुकर में, और डाल दूँगी थोड़ा-सा नमक। और मैं ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं लगाती छोले में, मतलब चाय पत्ती वगैरह जो डालते हैं, वो मुझे नहीं अच्छे लगते। उसमें ना मुझे कड़वाहट लगती है चाय पत्ती वाले छोले में। वो काले ब्लैक कलर के जो बना देते हैं ना, वो मुझे नहीं अच्छे लगते इतने, तो मुझे तो सिंपल ही अच्छे लगते हैं। मैं सिंपल ही बना रही हूँ, और सिंपल ही इतने अच्छे बन जाते हैं, तो उसमें फिर मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती। और बस छोले वगैरह मैंने उबलने के लिए रख दिए, बाकी जो बर्तन है चाय वगैरह के, वो मैं जल्दी से साफ कर दूँगी। और बर्तन तो ऐसा होता है ना, बीच-बीच में पता नहीं कितनी बार साफ हो जाते हैं, कुछ गिनती ही नहीं होती। और अच्छा भी नहीं लगता, सिंक में भरे रहते हैं ना बर्तन, तो अच्छा-सा नहीं लगता। और अब जो है साथ के साथ बर्तन माँजती रहूँगी। और बस किचन के काम निपटा के यहाँ पे मैंने पूजा पाठ भी कर दी, और छोले हमारे बॉईल हो रहे हैं, और अब मैं पूजा भी करूँगी। और देखिए, पूजा पाठ तो हम सारे भगवान की करते हैं, सारे भगवान हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और लेकिन मेरा जो ज़्यादा लगाव है ना, वो मेरे भोले बाबा की साइड है। तो इसलिए मुझे डमरू बजाना और भोले बाबा की पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पता नहीं क्यों, जब मैं ये डमरू बजाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हमेशा डमरू ज़रूर बजाती हूँ सुबह-शाम। और चलिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने ना छोले जब उबाले थे ना, तो मैंने एक्स्ट्रा उबाले थे छोले, ताकि ना मैं अगले दिन के लिए ना निकाल के रख दूँ। कल ना मेरा मन था कि मैं छोले कुलचे बनाऊँ। आज मैं छोले बना रही हूँ, तो कल ना मैं छोले कुलचे बनाऊँ, क्योंकि छोले कुलचे ना मेरे फ़ेवरेट हैं,
मुझे बहुत पसंद है और अधिकतर ना बाहर से मँगा के खा लेती हूँ। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं अपने आप से खुद से घर में बनाऊँ और यहाँ पे जो है ना, मैं सब्ज़ी वग़ैरह भी लेकर आ गई और मैं छोले ना बनाकर चली गई थी। और फिर मैं ना बनाकर चली गई थी तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, आराम से अपना सब्ज़ी-वब्ज़ी खरीदती रही मैं और अब जो है मैं लेकर आ गई सारी सब्ज़ी और सब्ज़ियाँ तो मुझे ऐसी कुछ समझ आई नहीं और गाजर वग़ैरह समझ आई थी और मैं अपने लिए लेकर आई हूँ चुकंदर, आँवला और बाकी छोटे-मोटे अपना अदरक अगर हमारा खत्म हो गया तो अदरक लेकर आई हूँ। अदरक तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सब्जियों में भी और चाय में भी और लहसुन बाकी मुझे ऐसा कुछ सब्ज़ी ज़्यादा समझ ही नहीं आई, वही साग, हरी-हरी सब्जियाँ थी और बाकी ये देखिए मैंने कल बनाया था आँवले का मुरब्बा, जो कि बहुत टेस्टी बना है, ब बहुत ही अच्छा बना है। लेकिन दिक्कत एक ये है कि ये बहुत ज़्यादा कम है। तो आँवला इतने ही बचे थे और मैंने इतने ही आँवले का मुरब्बा डाल दिया था और मैंने सोचा था पहले एक बार ट्राई करती हूँ लेकिन बहुत अच्छा बना है। और फिर अब मैं लेकर आई हूँ 1.5 किलो आँवला और ज़्यादा और आँवला का रेट ना कम ही नहीं हो रहा है, मतलब महँगे ही मिले हैं आँवला अब भी मुझे और अभी ये बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद अच्छे थोड़े बहुत ठीक-ठाक से मिले हैं, लेकिन आँवला थे ही नहीं सब्ज़ी मंडी में और अभी तो आँवले का बहुत सा सीज़न है, फिर भी जो है वैसे आँवला मिले नहीं जैसा मैं चाह रही थी। और ये आँवला ना मैं सारे तो ख़ैर नहीं, कुछ रखूँगी, चुकंदर के साथ में पीस के उसका जूस बनाती हूँ उसके लिए और बाकी ना मैं आँवले का मुरब्बा डालूँगी। और देखिए यहाँ पे छोले हमारे मैं बना के चली गई थी, तो अब मैंने पूड़ी सेक दी फटाफट से मुझे ना भटूरे बनाने थे सच बताऊँ काफ़ी टाइम से मैंने बनाए भी नहीं थे। लेकिन जल्दी की वज़ह से ना मैं मम्मी के साथ मुझे सब्ज़ी लाने भी ज़रूरी थी और अभी मैं लेट भी हो रही थी। तो फिर मैंने पूड़ी बना दी थी साथ में दक्षु के लिए और साथ में छोले। बाकी चावल वग़ैरह मैंने इस टाइम नहीं बनाए हैं, सिंपल ये खाना मैं दे दूँगी और दक्षु का तो ना फ़ेवरेट खाना होता है ये और साथ में नींबू वाली प्याज़। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आँवले का मुरब्बा मैं बनाऊँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बहुत ही अच्छा आँवले का मुरब्बा बना था और सच्ची बताऊँ मुझे तो लग रहा था ना कि कड़वे लगेंगे, लेकिन कड़वे बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय-बाय।